हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये रहेगा आपका हरियाणा जीके का। हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हरियाणा जीके आती है उन सब के लिए ये बराबर बेनिफिशियल रहेगा, आपका इक्विवेलेंट रहेगा। और अगर आप पीवाईक्यू के थ्रू एचआर हरियाणा जीके को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ से कर सकते हैं, बशर्ते आपने एक बार बुक ज़रूर पढ़ी हो हरियाणा जीके की थ्योरेटिकल, ठीक है, जिसमें आपका थ्योरी वाइज होता है सब कुछ। तो देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर और बादलपारा ये कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? ये है आपका नेशनल जीके का क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि नेशनल जीके के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, लेकिन हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा रहेगी वेटेज। 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के, नेशनल जीके अलग से आएगी जिसमें आपका करंट भी रहेगा पार्ट, स्टैटिक जीके भी रहेगा। तो ये कल्याणपुर और बादलपारा ये कोयला ब्लॉक पूछे तो ये झारखंड में है। झारखंड वैसे भी कोयले का बड़ा उत्पादक है भारत के अंदर। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु, मतलब हरियाणा में जो शक्ति संयंत्र हैं जो आपके यहाँ पर कोयला आपूर्ति कल्याणपुर और बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से आवंटित होती है, ये आपकी झारखंड से होती है। मैग्नीज कहाँ पाया जाएगा? मैग्नीज पूछे या फिर आपका चेस्टनट पूछे या फिर आपका अभ्रक वगैरह पूछे, ये सब आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि भाई ये सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर इसका मेन प्रभाव पड़ेगा। तो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हरियाणा खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक और आपका फरीदाबाद, ये कुछ टॉप रहेंगे। और महेंद्रगढ़ जनपद से आपका मैग्नीज का खनन किया जाता है। नेक्स्ट है HAREDA, इसका पूरा नाम क्या है? ये हरेडा बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर फुल फॉर्म आ जाए, बिल्कुल आती हैं आपकी एब्रीवेशन देके फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। हरेडा का पूरा नाम है हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या फिर आपका हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, इसको हरेडा कहते हैं। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश में आए, कई बार ये होता है कि ऑप्शन आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं। इंग्लिश में का मतलब ये आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या फिर हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसका गठन हुआ था आपका मई 1997 में। और ये राज्य में नवीकरणीय का तो आपको पता होगा, रीन्यूएबल कहते हैं। ये ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो देखो, चूना पत्थर, तांबा, कैल्साइट या फिर सभी। तो यहाँ पर सभी होगा। महेंद्रगढ़ में काफ़ी कुछ है। और हरियाणा के महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक और फरीदाबाद ये प्रमुख जिले हैं खनिजों के मामले में। लेकिन महेंद्रगढ़ में आपका चूना पत्थर भी है, कैल्साइट भी है, तांबा भी है, कांच, बालू, संगमरमर और लोहा अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। जिला रोहतक में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये आपका चूना पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा। आंसर देख लीजिए। हाँ, हरियाणा के रोहतक जिले में चूना जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दादरी जो तहसील है आपकी, चरखी दादरी, वहाँ पर चूने की रोड़ियाँ मिलती हैं। चूने के कंकड़ और रोड़ियों का प्रयोग आपका सीमेंट के उद्योग में करते हैं, घर बनाने के लिए। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा हिसार में। RGTPP बोले तो ये आपका हिसार में है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा राज्य के हिसार जिले के खेदड़ गाँव में। खेदड़ ना दिया हो तो हिसार करना, और हिसार ना दिया हो तो खेदड़ करना। 2007 में एस्टेब्लिश किया गया इसको। और 600 मेगावाट के दो आपके बिजली संयंत्र, मतलब टोटल यहाँ पर 1200 मेगावाट की यूनिट है। और इस संयंत्र हेतु कोयला जो कहाँ से आता है? ओडिशा के महानदी कोलफील्ड जो है वहाँ से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देखिएगा, 2 मेगावाट की यूनिट है आपकी, 600 की, और अगर एक पूछे तो 1200 मेगावाट। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो महेंद्रगढ़ है। अभी हम पढ़ के भी आए हैं। यहाँ पर चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, लोहा, सिलिका सैंड, फेल्सपार या फिर क्वार्ट्ज, ये सब आपका मिलता है। ध्यान रखिएगा, महेंद्रगढ़ आएगा, ऑप्शन सी। हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हरियाणा में पाया जाता है आपका सलेट ज़्यादा।
सॉरी, चूना पत्थर, जो हमारे चूना तो रोहतक में और चूना पत्थर महेंद्रगढ़ में। खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य तो नहीं है, परंतु यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खनिज जरूर पाए जाते हैं। जैसे चूना पत्थर की बात करें तो महेंद्रगढ़, रोहतक में भी है हिसार, अंबाला, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी रहेगी, आपकी महेंद्रगढ़ की। स्लेट जो है महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में है, और मैग्नीज जो है अकेला महेंद्रगढ़ में है, लेकिन टंगस्टन यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन नहीं है, चूना पत्थर भी है, स्लेट भी है और मैग्नीज भी है। तो यहाँ पर चूना पत्थर लगाया भाई इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे है। टंगस्टन नहीं है, स्लेट भी नहीं, स्लेट है, चूना पत्थर है और मैग्नीज है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपका हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे बोला जाता है, ये उत्तरदायी है। हरियाणा में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था। ये आप सभी को पता है। 1970 में ये एक हरियाणा जो है पूरे ऑल ओवर भारत का पहला राज्य बना था जहाँ पे बिजली का विद्युतीकरण हो चुका था, और यहाँ पर देख सकते हैं 100% हो गया था। ऐसा कोई भी गाँव नहीं बचा था जहाँ पर बिजली ना पहुँची हो। 1970 की बात करते हैं, और साथ ही ये देश में सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने वाला पहला राज्य भी बना था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी सड़कों से जोड़ने वाला पूरे भारत में कौन सा राज्य बना था, तो वो हरियाणा था। हरियाणा में 2800 मेगावाट की नाभिकीय बिजली संयंत्र, 2800 की पूछें तो 700 की 4 यूनिट है फतेहाबाद में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 जनवरी 2014 को जो हमारे एक्स जो प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनका देहांत हो चुका है, मनमोहन सिंह, इन्होंने हरियाणा के गोरखपुर में फतेहाबाद जनपद में 2800 मेगावाट परमाणु संयंत्र की इनोग्रेशन किया, आधारशिला या उद्घाटन किया। इस परियोजना का पहला चरण 2029 तक पूरा होने की संभावना है, जिसके तहत आपकी 1400 की 2 यूनिट लगेंगी, मतलब 700 की 2 यूनिट और 1400 कंप्लीट मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। 2029 तक का टारगेट है, लेकिन ये शुरू किया था 13 जनवरी 2014 को गोरखपुर फतेहाबाद में, और टोटल है 700 की 4 यूनिट 2800। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक की अगर मैं बात करूं तो एक होता है पारंपरिक, एक होता है अपारंपरिक। एक परंपरागत होता है, एक अपरंपरागत होता है, जिसे आप रीन्यूएबल या इरीन्यूएबल कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। तो ये है आपका कोयला ऊर्जा। कोयला जो है इसमें ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ये दो प्रकार से होता है, एक परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। ऊर्जा के कभी ना खत्म होने वाले स्रोत जैसे भाई सनलाइट हो गई, ये तो हमें हमेशा मिलती रहेगी, ये खत्म थोड़ी होगी। इसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर गैर परंपरागत। जैसे हवा हो गई, विंड एनर्जी जो होती है, वाटर जो एनर्जी होती है, या फिर हमारी सनलाइट होती है, ये सारी क्या है, ये गैर परंपरागत है। मतलब इनमें ये नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया तो ये खत्म हो गई, नहीं, ये मिलती रहेंगी। लेकिन अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल या फिर परंपरागत जिसे कहते हैं, ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। एक बार अगर आपकी बाइक से पेट्रोल या गाड़ी से पेट्रोल खत्म हो गया तो वो ऐसा थोड़ी है कि दोबारा मिल जाएगा, नहीं। तो ये आपके क्या है, परंपरागत है। और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं या गैर परंपरागत हैं, वो है हवा, पानी और सूर्य की किरणें। मतलब जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, वो सारी है हमारी क्या, नॉन रिन्यूएबल, रीन्यूएबल मतलब नवीकरणीय। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो खत्म हो जाएंगे एक बार यूज़ करने के बाद, वो कोयला, डीजल, पेट्रोल है। हरेडा डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है, ये हमारी गैर पारंपरिक है। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा की स्थापना 1997 में की गई। अक्षय ऊर्जा विभाग राज्य में ऊर्जा के अलग अलग गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के अनुप्रयोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने की ये एक नोडल एजेंसी है। दरी बनाने का केंद्र पानीपत है। कल बहुत सारा इसी पे हुआ था सारा डिस्कशन, इसी मतलब कल की वीडियो में। तो गुरुग्राम में टेराकोटा है और मेटल की ज्वेलरी है। रोहतक में आपका चमड़ा है और काठ व्यवसाय का केंद्र है। लेकिन दरी बनाने का पानीपत है। हरियाणा के इस शहर को इस्पात सिटी, आयरन सिटी अगर हम बोले तो ये है, स्टील सिटी अगर हम बोले तो ये है हिसार। इसको इस्पात का शहर कहा जाता है। हिसार के आधे हिस्से को रोजगार देने का काम करता है जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो ध्यान रखिएगा, ये हिसार को बोला गया है स्टील सिटी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में क्या समृद्ध मात्रा में मिलता है। ये मिलता है स्लेट, अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए ऑप्शन सी।
तो यहाँ पर वही चीज़ है कि भाई खनिज संपदा से ये हमारा परिपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कुछ खनिज पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम से स्लेट पत्थर मिलता है या इसका उत्खनन किया जाता है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और ये बिजली संचालन और उसके रखरखाव हेतु हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे HPGCL कहते हैं, इसकी स्थापना 17 मार्च 1997 को की गई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है आपका गुरुग्राम में। देख सकते हैं राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में है, और ये जो पार्क है ये RG या EP एक ऊर्जा केंद्र है जो उद्योग और निजी क्षेत्र को ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में मदद करता है। इसका जो मेन पर्पज़ है, उद्देश्य है, विशेष रूप नागरिकों और संस्थाओं में आवासीय ऊर्जा जागरूकता को बढ़ाना है। दीनबंधु राम पावर प्लांट कहाँ है? तो ये है आपका यमुनानगर में। यहाँ पर जो है ये पावर प्लांट यमुनानगर जिले में है। इसकी कुल जो क्षमता पूछें तो 300 की 2 यूनिट है, मतलब 600 मेगावाट की है, और इसे वर्ष 2008 में काम करना प्रारंभ किया था। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने संघाई इलेक्ट्रिक चीन के सहयोग से किया है। दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर में है। और आपका जो ये है क्या कहते हैं फतेहाबाद गोरखपुर में, ये मनमोहन सिंह ने किया था और 2014 में, और टारगेट है 2029 तक ये काम पूरा हो जाएगा। 700 की 4 यूनिट है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में है? तो मैग्नीज की बात करें तो ये आपका महेंद्रगढ़ में ही मिलता है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पे। और महेंद्रगढ़ जिले में अलग अलग तरह के क्वार्ट्ज हैं, फेल्सपार है, डोलोमाइट है, स्लेट है, ये पाए जाते हैं। और गुरुग्राम रेवाड़ी भी आपका स्लेट के लिए प्रमुख है। डैश हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है, इसको कहते हैं पानीपत को। तो पेट्रोकेमिकल हब की पूछे तो ये है आपका पानीपत। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिफाइनरी है भाई, और यूरिया संयंत्र केंद्र है यहाँ पे, और दरी बनाने का प्रमुख कारखाना है, और आपका बुनकरों का शहर है ये। गलीचे, कंबल वगैरह यहाँ से निर्यात होते हैं। और हरियाणा सरकार ने रिफाइनरी के आसपास 2000 किले जो है उनका भी अधिग्रहण किया है। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर प्लांट है? तो हरियाणा के किस स्थान पर है थर्मल पावर प्लांट? ये हिसार की बात कर रहे हैं। वैसे आपका पानीपत, यमुनानगर, हिसार, झज्जर में भी है। हिसार जिले के खेदड़ गांव में राजीव गांधी वाला पावर प्लांट है। और हरियाणा के यमुनानगर में हाइड्रोलिक स्टेशन भी है। हरियाणा सरकार द्वारा यमुनानगर के दीनबंधु छोटूराम को 800 मेगावाट की अतिरिक्त इकाई स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। मतलब देखो 800 अलग से लगेगी, यहाँ पर 800 जो मेगावाट है वो अलग से यहाँ पर एक यूनिट स्थापित की जाएगी। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज ज़्यादा मात्रा में मिलता है? महेंद्रगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपका चूने का पत्थर। तो ये महेंद्रगढ़ जनपद में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा राज्य की खनिजों की नगरी महेंद्रगढ़ को ही कहा जाता है। सबसे अधिक चूना पत्थर का खनन होता है। उसके बाद यहाँ पर इसके चूना पत्थर के अलावा क्वार्ट्स, बेराइट, अभ्रक, तांबा, लोहा, मैग्नीज और आपका ग्रेफाइट और संगमरमर है। वह कौन सा खनिज है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले में पाया जाता है? ये है आपका प्रकंपी, जिसे कहते हैं हिलना पत्थर। ध्यान रखिएगा, ये प्रकंपी पत्थर भी आ सकता है और हिलना पत्थर भी कह सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिए, ये भिवानी स्थित कलियाना गांव की पहाड़ियों में पाया जाता है। प्रकंपी पत्थर भारत में सिर्फ यहीं पर है। इसे डांसिंग स्टोन भी कहा जाता है, और इसे टच करने पर यह हिलने लगता है तो इसे हिलना पत्थर कहा जाता है। 3 नाम है, प्रकंपी पत्थर, डांसिंग स्टोन और हिलना पत्थर। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर प्लांट है? तो अगेन द सेम क्वेश्चन, पानीपत में भी, यमुनानगर में भी और हिसार में भी। तो HPGCL ने यहाँ पर पानीपत, यमुनानगर और हिसार में अन्य हिस्सों में 6 बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। और ये HPGCL एक सरकारी संगठन है जो पूरे राज्य के लिए काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ये विद्युत व्यवस्था की निगरानी करता है और अलग अलग हिस्सों में नए बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की जिम्मेदारी HPGCL को दी गई है। दक्षिण हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए 220 किलोवाट और 50 किलोमीटर लंबी नई सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है। ये बात हो रही है बादशाहपुर से रेवाड़ी की। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें बिजली की उपलब्धता में, अवेलेबिलिटी में सुधार लाने के लिए यहाँ पर बादशाहपुर से रेवाड़ी के बीच में 220 किलोवाट और 50 किलोमीटर लंबी नई सर्किट लाइन बिछाई गई है। ये कहाँ से कहाँ तक? बादशाहपुर से रेवाड़ी तक। हरियाणा राज्य के संदर्भ में कौन सा सही है? पानीपत में थर्मल पावर प्लांट, कैथल में न्यूक्लियर है, जींद में थर्मल है या हिसार में हाइड्रल है? तो यहाँ पर सही सुमेलित है वो आपका पानीपत ही है। बस यहाँ पर पानीपत में 2 आपके
पावर स्टेशन है 1 और 2 पानीपत में। और अन्य विकल्प यहाँ पर ठीक नहीं है। हरियाणा के जो अन्य थर्मल पावर प्लांट है दीनबंधु यमुनानगर में, और राजीव गांधी आपका हिसार में, और इंदिरा गांधी आपका झज्जर में है। ठीक है, हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी है और झज्जर में आपका इंदिरा गांधी है। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है, तो महेंद्रगढ़ की है। तो देख लीजिए, हरियाणा में चूना पत्थर, सोरा, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, कांच, बालू, अभ्रक ये महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है, तो अगेन सेम ऑप्शन महेंद्रगढ़ में मिलता है। यहाँ पर इसके अलावा चूना पत्थर सबसे ज़्यादा, फिर बलुआ पत्थर, फेल्सपार, सिलिका सैंड, लोहा, कैलासाइट और अन्य है। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये सारे हैं, स्लेट भी है, लाइमस्टोन भी है, कॉपर भी है। तो महेंद्रगढ़ आंख बंद करके निशान लगा सकते हो आप अगर खनिजों के बारे में बात की जा रही है। प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाने का कार्य किसने किया था, ये किया था हमारे बंसीलाल ने 1970 में, जब ये क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। श्री बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के जाट परिवार में हुआ। 31 मई 1968 को 41 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने, और अपने सीएम बनने के बाद शुरुआती दिनों में इन्होंने राज्य के विकास, गांव और बिजली और सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। तो ध्यान रखिएगा, पक्की सड़कों का भी हमारा हरियाणा सबसे पहला बना था, जिसको सड़कों से मार्गों को जोड़ा गया था, गाँव को शहरों को जोड़ा गया था। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में है, तो ये है आपका चेन्नई में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा की बात करें तो ये चेन्नई में स्थित है, मद्रास में, और ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त अनुसंधान है, और ये 1998 में तमिलनाडु में चेन्नई में स्थापित की गई थी। जिला रोहतक में कौन से खनिज मिलते हैं, तो रोहतक जिले की बात करें तो यहाँ पर चूना ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और मुख्यतः राज्य की महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला और अंबाला में पाया जाता है। दादरी तहसील में आपकी चूने की रोड़ियाँ मिलती हैं। चूने के कंकड़ और रोड़ियों का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। और हिलना पत्थर आपके अकेला भिवानी के कलियाना गांव में मिलता है, जिसे डांसिंग स्टोन कहा जाता है या फिर प्रकंपी पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट है हिसार के जो हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पहले इसका नाम हिसार हवाई अड्डा था। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसैड कहाँ पर है, ये है आपका रेवाड़ी में। तो अकेला अगर पूछें कि एक्टिव वाष्प सैड फेरी क्वीन हरियाणा के रेवाड़ी में है। विश्व की सबसे पुरानी है, भाप का इंजन है भाई ये बेसिकली अगर बात करें तो, और ये एक्टिव है, सक्रिय है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता। इसका निर्माण किया गया था 1855 में, फेरी क्वीन रेवाड़ी में है। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है, तो परिवहन संग्रहालय की बात करें तो ये गुरुग्राम में है। विरासत का पूछ रहे हैं तो ये गुरुग्राम में, ये भारत के परिवहन के इतिहास को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर म्यूजियम है। मार्च 2023 में हरियाणा में देश में 100% क्या हुआ था, तो वयस्क साक्षरता, विद्युतीकरण, रेलवे नेटवर्क। तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर ना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है 100%। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया पूरा हरियाणा ने, और इसी के साथ हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारतीय राज्य भी बन गया है। ये आपकी परिवहन और संचार व्यवस्था के क्वेश्चन थे। बाकी आपका जो ये खनिजों वाला है, खनिज संपदा वाला, तो वो आपका चैप्टर हो चुका है। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ये जो टॉपिक रहेगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।